कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा यानी नाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 5, संज्ञा, नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? वैसे एक संक्षेप में या बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो संज्ञा नाम है। क्या है? संज्ञा नाम है। किसी भी वस्तु यानी कोई भी चीज, कोई भी जगह, किसी भी मनुष्य या प्राणी, कोई भी जीव जंतु प्राणियों में आते हैं, और साथ ही साथ भाव कई नामों को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञा नाम है। व्याकरण की भाषा में कहा जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भावों के नाम को बताने वाले संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। आज दीपावली है। दीपावली त्योहार है। पूरा बाजार सजा हुआ है। नीतू और दीपू भी वहां गए हैं। लोग सजावट का सामान खरीद रहे हैं। बच्चे पटाखे की दुकान पर खड़े हैं। सड़क पर काफी भीड़ है। गाड़ियां फंसी हुई हैं। औरतें सड़क पर उदास खड़ी हैं। एटीएम के बाहर लोग खड़े हुए हैं। यहां पर जितने भी शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है वो किसी ना किसी के नाम है। जैसे यहां पर व्यक्ति और पर्व यानी त्योहार। दीपावली त्योहार का नाम है नीतू और दीपू। बच्चों का नाम है भीड़, औरतें, बच्चे, ये सभी मनुष्यों के नाम हैं। वस्तु यानी कोई चीज, उसमें सामान, पटाखे, गाड़ियां। स्थान यहां पर दिए गए हैं बाजार, दुकान, सड़क और एटीएम। भाव है यहां पर सजावट का भाव और उदास का भाव। तो ये सभी क्या है? संज्ञा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी स्थान विशेष या किसी प्राणी विशेष को दर्शाने वाले शब्द, जिसमें किसी एक का ही हमें पता चलता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी, ताजमहल, किताब, यह सभी, गंगा, तो ये सभी किसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक को दर्शा रहे हैं, ये संपूर्ण जाति को नहीं बता रहे, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ये कह रहा है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि सार्थक, तुषार, ताजमहल, आगरा, लखनऊ आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ और भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले नदियों के नाम दिए गए हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गंडकी, जितनी भी नदियां हैं, अगर वो नदियों के नाम से आ रही हैं तो वे सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा, पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत हैं, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल, सतपुड़ा, जितने भी पर्वत अगर नाम से आ रहे हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, जितने भी खेल हैं ये सभी एकल खेल को दर्शा रहे हैं, अतः सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पर्वों के नाम यानी त्योहारों के नाम दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दिनों के नाम सोमवार से लेकर रविवार तक सभी दिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाएंगे। जितने भी महीने हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बहुत सारी इमारतें हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की उदाहरण हैं, जिसमें इमारतों में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तियों के नाम जितने भी महान व्यक्ति हैं, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाएंगे। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव को न बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बच्चे, बच्चा, जानवर, नदी, पर्वत, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ये कह रहा है जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, पहाड़, गाय, लड़की, लड़का या गांव। वो गांव कोई भी हो सकता है, लड़की कोई भी हो सकती हैं, संपूर्ण लड़कियां लड़की में आती हैं। लड़का कोई भी हो सकता है, नदी कोई भी नदी हो सकती है, संपूर्ण नदियां नदी में ही आती हैं, अतः ये संपूर्ण जाति को बोध कराते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द भावों को प्रस्तुत करते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये बता रहा है जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, किसी वस्तु, स्थान के गुण या दोष को बताता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, यौवन आदि। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना यानी कैसे बनते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, जो पहले ही भाववाचक होते हैं, और कुछ में जैसे कि भाववाचक संज्ञा क्या है, सत्य, क्षमा, सुख, दुख आदि, ये पहले से ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है, वह कैसे? मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। पहला, सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? सर्वनाम है स्व, तो त्व जोड़कर इसमें भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, सत्व, सत्व। अहं में कार जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाएगा अहंकार। सर्वस्व, सर्व में स्व जोड़ते ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा सर्वस्व। निज में त्व जोड़ते ही निजत्व बन जाता है। पराया, परायापन, अपना, अपनापन, आप, आपा और मम, ममत्व। इस तरीके से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना की जाती है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा से। लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता, माता, मातृत्व, पंडित, पांडित्व, प्रभु, प्रभुता, शिक्षक, शिक्षा, सज्जन, सज्जनता, बूढ़ा, बुढ़ापा, नारी, नारित्व, गुरु, गुरुत्व, देव, देवत्व, शत्रु, शत्रुता, मनुष्य, मनुष्यता, पिता, पितृत्व, दुकानदार, दुकानदारी।
अब है तीसरा यहाँ पर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। विशेषण है कठोर, कठोरता भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। मीठा, मिठास भाववाचक संज्ञा। ऊंचा, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से विशेषण से भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। बहुत, बहुआयात, बहुतायत। आलसी, आलस्य। उचित, औचित्य। कड़वा, कड़वाहट। स्वस्थ, स्वास्थ्य। हरा, हरियाली। सफेद, सफेदी। अमीर, अमीरी। गरीब, गरीबी। शांत, शांति। सफल, सफलता। निर्धन, निर्धनता। कम, कमी। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना। क्रिया से किस तरीके से बनेगा? क्रिया है सजाना, तो सजावट उसका भाववाचक संज्ञा है। लिखा, लिखना का लिखाई। कमाना, कमाई। चिल्लाना का भाववाचक चिल्लाहट। पढ़ना का भाववाचक संज्ञा पढ़ाई। थकान का थकावट। दौड़ना, दौड़। चढ़ना, चढ़ाई। जलना, जलन। जागना, जागरण। कहना, कहावत। मिलना, मिलाप। चलना, चाल। बढ़ना, बढ़ोतरी। हंसना, हंसी। बहना, बहाव। ये सभी शब्द क्रिया से भाववाचक रूप में बने हैं। अब क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे? क्रिया विशेषण है सहज का सहजता। नित्य, नित्यता। तेज, तेजी। दूर, दूरी। निकट, निकटता। बहुत, बहुआयात। शीघ्र का शीघ्रता। ऊपर, ऊपरी। यहां पर यह याद रखना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक की तरह नाम का ही बोध हमें कराती है। एक वचन में संज्ञा भाववाचक होती है, लेकिन बहुवचन में वह जातिवाचक हो जाती है। प्रार्थना, बुराई, चोरी आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रार्थना, बुराई, चोरियां बहुवचन होने की वजह से जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुराइयों से दूर रहना चाहिए, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु के समूह का बोध हमें होता है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। झुंड, कक्षा, सेना, समिति, पुस्तकालय आदि इसके उदाहरण हैं। छठा है पदार्थवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी पदार्थ का हमें पता चलता है, वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि सोना, ऊन, चांदी, दूध, पानी इत्यादि। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा यानी नाम समाप्त होता है। आइए देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक तथा पदार्थवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा नाउन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।